हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, खतरनाक क्या होता है, जैसे कि एक कोई घातक बीमारी हो या फिर कोई जानलेवा चीज हो, जैसे कि जिसके काटने से जान जा सकती है। ऐसे ही मैं एक घातक यानी कि जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि जिसको सांप काट लेता है। सांप जो होता है वो किसी को काट लेता है, तो काफी सांप ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं और हाथों हाथ आदमी मर जाता है। जैसे ही वो काटते हैं उसके बाद हाथों हाथ ही आदमी मर जाता है। दोस्तों, अगर आपको सांप काट ले और आपको लगे कि ज्यादा खतरनाक सांप नहीं था, और या खतरनाक भी था और उसका जहर मतलब पूरे शरीर में कुछ टाइम के बाद फैलता है, यानी कि जैसे कि अभी काटा है तो अभी के 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद तक आपको पूरा उसका असर देखने को मिल जाता है। कोई सांप ऐसा होता है जो हाथों हाथ एक अपना असर दिखाता है। दोस्तों, जो सांप हाथों हाथ अपना असर दिखाता है उसका तो कोई इलाज होता नहीं है, क्योंकि वो तो हाथों हाथ ही आदमी उसमें मर जाता है। लेकिन कोई सांप ऐसा होता है जिसमें कुछ टाइम मिल जाता है, जैसे हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम आपको मिल जाता है, या कुछ करने का, अपने घरेलू इलाज करने का आपको टाइम मिल जाता है। तो ऐसे ही मैं घरेलू इलाज के बारे में बात करूंगा कि सांप अगर काट ले तो उसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर रात को सांप ने काट लिया है और आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है और आप नहीं जा सकते, तो घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं। उसके चलते आप हॉस्पिटल के लिए रवाना तो होंगे, हॉस्पिटल तो जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में आप कौन सा इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं जिससे जहर, जो सांप का जहर होता है, वो काफी हद तक कम हो सके। दोस्तों, रात में या किसी भी टाइम आपको अगर सांप काट लेता है और बहुत दूर आपका हॉस्पिटल है, सबसे पहली बात तो यही है कि हॉस्पिटल की तरफ आपने जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल से ही इसका इलाज होता है। हॉस्पिटल में आप जाओगे तो डॉक्टर की देख रेख में आपका अच्छे से इलाज हो सकेगा। लेकिन उसके बीच में आपने कौन सा काम करना है जिसकी वजह से जहर जो होता है सांप का वो कम हो जाए। दोस्तों, कुछ चीजें मैं ऐसी आपको बताने वाला हूं जिसके बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो ऐसे ही मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप जहर कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर आसानी के साथ वो चीज मिल जाती है, सभी उसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक आपने प्याज लेनी है, प्याज का आपने रस निकालना है। प्याज का रस आप 20 ग्राम निकाल लेंगे, और देसी तेल सभी लोग खाते हैं, देसी तेल जो सरसों का होता है वो आपने 20 ग्राम लेना है, यानी कि 20-20 ग्राम दोनों चीज। आप प्याज का रस और 20 ग्राम सरसों का तेल लेंगे, उसको मिक्स करके आप 10 ग्राम, उन दोनों को मिक्स करके आप 10 ग्राम मरीज को पिलाएंगे जिसको सांप ने काटा है। और 10-10 ग्राम जो खुराक होती है वो हर 20 मिनट बाद आपने उसको देनी है। जो भी आपका मरीज है जिसको सांप ने काट लिया है, हर 20 मिनट बाद आपने 10 ग्राम यानी कि जो मिक्स हुआ हुआ, जैसे कि प्याज का रस और तेल मिक्स होके आपने रखा है, वो हर 20-20 मिनट में, 10-10 मिनट में आपने देना है, और 10-10 ग्राम देना है। उससे क्या होगा कि जो जिस जो पेशेंट है जिसको सांप ने काटा है वो उल्टी करेगा। उल्टी यानी कि बहुत ज्यादा उसको उल्टी लगने लगेगी, जिसके कारण जो पेट में जहर चला जाता है सांप का, उसका भाव कम हो जाता है और जो जहर है वो उल्टी के द्वारा बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही एक चीज होती है जिसको यानी कि डीएनएस या डी5 की बोतल जो होती है, जो डॉक्टर के मेडिकल पे मिल जाती है, यानी कि मेडिकल स्टोर पे आप कहीं भी ले सकते हो, डीएनएस हो या डी5 हो। अगर वो आपको मिल जाए आसानी से तो उसको काट के उसका पानी निकालना है। उसका पानी आपने मरीज को, जिसको भी सांप ने काटा है, उसको जबरदस्ती आप पिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो मरीज है उसको बहुत ज्यादा उल्टी लगेंगी। वो पिया नहीं जाता है क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, दवाई मिली हुई होती है, तो उसके जब वो पेट में जाएगा तो उसके अभाव से उसको बहुत ज्यादा
उल्टी होने लगेगी। उसका यही कारण है कि उल्टी जब ज़्यादा उल्टी होगी तो जहर का जो असर होता है वो कम हो जाता है और उल्टी द्वारा जहर बाहर निकल जाता है। दोस्तों, जो तीसरा जो आप कर सकते हैं वो होता है जहाँ पे आपको सांप ने काटा है। किसी जगह पे भी आपने सांप मतलब काट लिया है और वहां पे आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको सांप ने काटा है, तो आप किसी ब्लेड से या किसी धारदार चीज से आप उस जगह को उसमें कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद जब उसका खून बहने लगेगा तो एक चीज आती है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपको आसानी से मार्केट से मिल जाती है, चाहे आप अपने घर भी रख सकते हैं या फिर ला कर रख सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आपके पास रहेगी तो आप हाथों हाथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। आप उसको जो घाव है, यानी कि जहाँ पे आपने कट लगाया है, उस पे आप उसको लगा सकते हैं। जैसे आपका खून बह रहा है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आप उसमें भर देंगे उस जख्म में। और उस जख्म में जब तक जहर निकलता रहेगा उस जख्म में उसको कोई मिर्ची या कुछ नहीं लगेगी जब तक आप पोटेशियम परमैंगनेट लगाएंगे। और जब जहर का असर कम होने लगेगा तो उसमें जैसे कि नमक लगा दिया जाता है जख्म पर, उसमें ऐसी मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जब उसमें ऐसी मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाए तो आप समझना कि जहर का जो असर है वो कम हो गया है और जहर आपका उतर गया है। और दोस्तों, जो मरीज होता है जिसको सांप ने काट लिया है उसको, यानी कि काली जो मिर्च होती है, काली मिर्च गोल होती है, और उसको पीस के और देसी घी जो होता है प्योर, उसका सेवन करवाना चाहिए। जैसे कि सांप ने काट लिया और जहर भी उतर गया, ठीक हो गया, मान लीजिए बिल्कुल ठीक है, तो उसका जो काली मिर्च है और घी है उसका सेवन आपने 1 हफ्ते तक उसको करवाना है। जिसकी वजह से जो कमियां रह गई है अंदर, जो जहर थोड़ा बहुत रह गया है या कुछ कण रह गए हैं, वो भी उसके निकल जाते हैं और जो ताकत उसकी कम हो जाती है जिसको सांप ने काटा है, वो ताकत भी उसकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था घरेलू इलाज। वैसे तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हॉस्पिटल आप जब तक पहुंचोगे, जब तक के लिए मैंने ये इलाज आपको बताया है ये आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सांप का जो जहर होता है उसका असर कम हो जाता है और आप आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, जो जानकारी मैंने बताई है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, क्योंकि किसी और के भी काम आ सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।